बहुत ही टेस्टी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने बनाया है, काफ़ी दिनों से सोच रही थी और काफ़ी दिनों से मक्का भी ला के रखा हुआ था, कॉर्न। तो आज फाइनली मैंने बना दिया। सुबह के नाश्ते में ब्रेकफास्ट है ये। और आज जो नाश्ता बनाया ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ही आज जो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है वो बनाया है ये पोहा सूजी का नाश्ता, और बहुत ही टेस्टी है। इसकी फुल रेसिपी ना मेरे दूसरे चैनल पे है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और इसके साथ आम की हरी चटनी और सॉस है, जो भी मर्जी हो आप खाइए। पर ये जो ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो कोई नाश्ते का नाम दे दीजिए। तो आज ब्रेकफास्ट में यही बनाया और मुझे आगे काम करना है, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता वगैरह फिनिश कर लेती हूँ। और आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ बनाना, रॉ बनाना है, तो इसको मैंने उबाल के रखा है और थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाऊँगी। तो आज मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी दिन हो गए रेसिपी नहीं बनाई मैंने, और आज गर्मी भी बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ ये बनाऊँगी। तो अभी तो दोपहर का टाइम है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। और पता नहीं क्यों मेरे आंख में बहुत तेज दर्द होने लग गया और थोड़ा फीवर सा लगा, तो मैंने सोचा छोड़ती हूँ। काम तो वैसे सारा कुछ हो ही चुका था, मुझे बस आज बहुत सारा डीआईवाई करना था क्योंकि मैं बीच में जो कुछ चेंजेस किए ना, तो काफी सारे मतलब मैंने निकाल के रखे थे कि मैं इन सब का डीआईवाई करूंगी। पर पता नहीं क्यों कैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो मैंने सोचा दिन का टाइम है, रात को अगर कोई दवाई खाती हूँ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज दिन का टाइम है तो क्यों ना नाश्ता करके मैंने पहले दवाई खा ली और फिर सो गई। और खाना मैंने बताया था आप लोगों को बनाने वाली हूँ, मतलब जो कच्चा केला को उबाल के रखी थी तो मैंने उसकी सब्जी बना ली। और बस खाने में इतना ही था। बाकी मैं खाना वाना सबको दे के आ गई। और फिर अभी मेरे पास ये दो हैंगर है जो कि मैं निकाल के रखी थी काफी टाइम से। तो बस इसको बनाना था काफी टाइम से, मतलब मैंने कुछ बीच में ऐसे वार्डरोब वगैरह चेंज किए ना, तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे निकली। तो मैंने सोचा उन सब का धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बनाऊंगी। और जो अभी मैं सोई थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद मुझे गर्मी सी लग गई है, तो मैंने एसी चला के सोई थी। वैसे बहुत ज्यादा एसी चलाती हूँ तो उससे भी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन फिर मैंने हल्की सी कंबल ली और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने अपना काम जब तक नहीं करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ऐसा ऐसा फील होता है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं किया। तो इस वजह से मैं फिर उठाई अपना सामान और लेके आई हूँ। तो क्योंकि मैं नीचे बैठ के नहीं कर पाऊंगी तो मैंने सोचा क्यों ना गद्दा रख के और ऊपर से पेपर वगैरह रख के और फिर कुछ काम कर लूँ। तो मैं कलर्स का डब्बा लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने एक डीआईवाई किया था बहुत पहले, जो चूड़ियों को सेट करके मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर ढूंढ के देख लीजिएगा। कार्डबोर्ड बॉक्स डीआईवाई बनाया होगा मैंने, या ओल्ड चूड़ियों का कुछ बनाया होगा। तो यहाँ पर ये जो दो हैंगर है ना, वो जैसे कोट के होते हैं या जेंट्स कोट पैंट की होती है या सूट्स वगैरह जो आते हैं उनके, तो उसका होता है ये। तो अब पहले तो आते थे, अब का मुझे पता नहीं क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे कोट पैंट वगैरह तो अब कोई लेता नहीं है। तो ये ना मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको फेंक दो, पर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कुछ बना सकती हूँ तो मैं इसका बना लूंगी, क्योंकि जुगाड़ करना तो हमारा काम है। तो बस मैंने सोचा यही सबसे मतलब मेरे लिए अभी के जो टाइम है, आज का जो दिन है, तो उसमें मैं बस इतना ही कर सकती हूँ जिसको मैं आराम से कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे कलर लेके आई और कलर में पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज्यादा डल कलर अच्छे नहीं लगते। मैं बिल्कुल ही ब्राइट कलर ही यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से ऑरेंज ले लिया और ऑरेंज कलर ही कर दिया। तो इस पे ना मुझे वैसे एक बार बेस कलर बनाना था, लेकिन क्योंकि मुझे इतना नहीं लेने में वो बन रहा था, तो मैंने फिर ऑरेंज कलर सीधा कर दिया। और यहाँ पर दूसरा वाला जो हैंगर था ना, उसको मैंने व्हाइट स्प्रे कर दिया, तो ये बहुत सुंदर लगने लग गया था। वैसे तो ऑरेंज वाला भी सही था, फेविक्रिल का कलर किया था मैंने, पेस्ट मतलब पोस्टर कलर होते हैं ना वो किया था, लेकिन वो ना एकदम से मतलब बहुत सूख नहीं रहा था, ऐसा हो रहा था।
तो यहाँ पर ये हल्का सा सूखा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हैंगर है ना, इसमें से ना एक हुक सा लगा होता है जिसको आप खोल के कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज इसमें चूड़ियां टांग रही हूँ। और कई बार क्या होता है ना कि जब हम साड़ी वाड़ी पहनते हैं या कोई ड्रेस पहनते हैं तो चूड़ियां ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ रखा है। तो आप कुछ इस तरीके से वार्डरोब के अंदर ही अगर कुछ चूड़ियां टांग लेते हैं, जैसे तैयार वगैरह होने लगेंगे, तो आपको ना एकदम सामने ही दिखेगा और आराम से इसको आप पहन सकते हैं। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम कहीं आते जाते हैं तो फटाफट हाथ में डालना होता है। तो इस तरीके से अगर है तो आप इसको डाल सकते हैं। मैं अभी जो भी मतलब मेरे को दिखा मैं वो लेके उठा के लाई थी। और ये दूसरा वाला जो हैंगर है इसमें ऐसे हुक सा नहीं है, इसमें एक इलास्टिक लगी हुई है जिसको दोनों साइड से उसको हुक जैसा लगाना होता है। मतलब वो एक ऐसी वायर सी है। तो ये ना बहुत लचीला सा है। तो इसमें मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ, क्योंकि चूड़ियां तो इसके अंदर टांग नहीं सकती, वो थोड़ा पतला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इयररिंग्स वगैरह होते हैं ना वो मैं टांग के देखूं। तो सच में वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए मैं इसे वार्डरोब के अंदर ही डाल रही हूँ अभी, हालांकि अभी ये सूखा नहीं है। तो मैं अभी निकाल लूंगी इसको। और अगर आपको आइडियाज देना हो तो मैं ये आइडिया दे सकती हूँ कि आप कुछ इस तरीके से इयररिंग्स वगैरह होते हैं ना उनको टांग सकते हैं, अगर आप ज्यादा पहनते हैं तो। मैं ज्यादा पहनती नहीं तो मेरे पास ज्यादा है भी नहीं, दो चार थे। तो मैंने बस आइडिया के लिए आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आप इसे टांग सकते हैं। या फिर बच्चों के जो पेंटी वगैरह होते हैं, हैंकी होते हैं, उनको आप क्लोथ क्लिप के सहारे इसमें टांग सकते हैं। तो देखिए ये साड़ियों के बीच में मैंने रख दिया है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं ज्यादा डेकोरेट नहीं की क्योंकि एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और दूसरा इस पे ज्यादा डेकोरेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अंदर ही रखना है। तो बस इसको सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि ये अंदर में हल्का सा गीला लग रहा था मुझे। और जब तैयार होंगे ना तो आप कुछ इस तरीके से इसको टांग के रख सकते हैं। तो मैं उसे रख आई हूँ। और क्योंकि मैंने दवाई खाई तो क्या हुआ कि मुझे ना प्यास लग रही थी बार बार, और आज बहुत ज्यादा हीट जैसा है। तो मैं आज सोची हूँ कि आज मैं ज्यादा इधर उधर नमस्ते नहीं फ्रेंड्स, करूंगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। बस सुबह मैं खाना वाना बना ली थी और सोचा था कि दोपहर में मैं कुछ DIY या कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह की वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, शायद गर्मी बहुत है तो उस वजह से या क्या। तो मैं मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद मैं लेट गई थी, मतलब सो गई थी, सोई भी नहीं थी, मतलब एडिटिंग वगैरह किया दूसरे चैनल के लिए, लेकिन हाँ आराम ही कर रही थी। बाकी इस चैनल के लिए मैंने कोई भी शूटिंग नहीं करी क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है तो वो हो नहीं पाया। और इसलिए आज मैं थोड़ी सी ऐसे ही हूँ मतलब। तो कोई नहीं, ये जो DIY मैंने किया है, समय अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे से DIY आप कर सकते हैं। मैं बस ऐसे ही उठी हूँ और मैंने कहा कुछ तो बनाऊंगी, ऐसा तो नहीं कि आज मैं वीडियो नहीं डालूँ, कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो मैंने ये रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। ये कोट वगैरह टांगने वाली जो हैंगर होती है ना वो है। और इसका यूज ना ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि ये थोड़े मोटे मोटे होते हैं। और जब सूट खरीदते हैं ना, प्रॉपर जो जेंट्स सूट खरीदते हैं तो उसमें वो आता है। तो अब इसका मतलब उसका कोई यूज होता नहीं है। और बहुत सारे मैंने देखे जो इसका यूज ऐसे करते हैं, जैसे प्लांट वगैरह लगा लिया, तो मुझे वो इतना यूजफुल नहीं लगा। तो मैंने सोचा कुछ तो अलग करूँगी। तो अभी मैंने पेंट करके उसमें चूड़ियाँ वगैरह टांग ली हैं। और इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे क्लोथ पिन होते हैं ना वो लगा लें। और बच्चों के जैसे कपड़े होते हैं, छोटे छोटे कपड़े सर्दियों में सुखाने की दिक्कत होती है, तो आप इसको कहीं भी टांग देंगे ना तो बहुत अच्छा यूज हो जाएगा। और बाकी आप लोगों के पास अगर कोई इसका आइडिया हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो समय का सदुपयोग कीजिए, जब भी ऐसे मौका मिले बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं उठी हूँ सो के और फटाक से चाय बनाई, चाय पिया। और मैंने इन दोनों जो हैंगर है उसका मैंने DIY किया। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर प्रश्न कीजिएगा, मैं आंसर दूंगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।